हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राम 10x पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यानी कोण समद्विभाजक प्रमेय। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का प्रतिलोम। तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रमेय है, सिद्ध करें कि त्रिभुज के शीर्ष कोण के आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को आंतरिक या बाह्य विभाजित करता है। कह रहा है कि शीर्ष कोण के बनाने वाली भुजा इस त्रिभुज के आंतरिक या बाह्य विभाजित करता है। इसमें दो चीजें कह रहा है, एक कह रहा है कि आंतरिक समद्विभाजक, एक कह रहा है कि बाह्य समद्विभाजक। तो इसमें हम लोग दो त्रिभुज लेकर के सिद्ध करने वाले। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आंतरिक समद्विभाजक के लिए एक त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो सीधा बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। आंतरिक समद्विभाजन के लिए पहले हम आंतरिक के लिए बात करेंगे, बाह्य के लिए बाद में बात करेंगे। तो आंतरिक समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में, यानी उस कोण के बनाने वाली भुजा का अनुपात ए बी और ए सी के अनुपात में आधार को समद्विभाजित करता है। आधार को समद्विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ शीर्ष कोण के समद्विभाजक, तो हम लोगों ने शीर्ष कोण के समद्विभाजक AD खींच लिया, ठीक है। शीर्ष कोण के समद्विभाजक AD खींचा, ठीक है। और कह रहा है कि शीर्ष कोण के बनाने वाली भुजा AB और AC के अनुपात में आधार को विभाजित करता है, ठीक है। अब बनाते हैं बाह्य समद्विभाजक के लिए त्रिभुज। कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष कोण के बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को आंतरिकता या बाह्य विभाजित करता है। तो चलिए एक और त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम भी देते हैं A, B और C, ठीक है। इसमें बनाएंगे बाह्य समद्विभाजक। तो बाह्य कोण बनता है त्रिभुज के बाहर और अंतः कोण कहाँ बनता है? त्रिभुज के अंदर। इसमें आंतरिक समद्विभाजन था और इसमें बाह्य समद्विभाजन। तो बाह्य समद्विभाजन यहाँ होगा, ये शीर्ष कोण के एंगल A का बाह्य समद्विभाजन। तो बाह्य समद्विभाजन यहाँ पर होगा, यानी बाह्य समद्विभाजक जो बनेगा यहाँ पर बनेगा, त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो इस कोण के बाह्य समद्विभाजक जो होगा कुछ इस तरह से होगा, AD। इसका भी नाम देंगे AD, ठीक है। आंतरिक समद्विभाजन, शीर्ष कोण के आंतरिक समद्विभाजन और शीर्ष कोण के बाह्य समद्विभाजन उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात में आधार को विभाजित करता है। यानी उस कोण को शीर्ष कोण के बनाने वाली भुजा कौन कौन हो गया? AB और AC। AB बट्टा में AC बराबर होगा इस BD बट्टा में इस CD के, दोनों त्रिभुजों के लिए AB बट्टा AC, BD और बट्टा में CD। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में, AD एंगल A का समद्विभाजक है। AD एंगल A का समद्विभाजक है। AD एंगल A का समद्विभाजक। तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। AB बटा AC बराबर होगा BD बटा CD के। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो आइए इसमें हम लोग करते हैं एक रचना, ठीक है। इसमें एक रचना करते हैं, रचना।
रचना कर दें। रचना में क्या करेंगे हम लोग, रचना में हम लोग क्या करेंगे, इस AD के पैरेलल एक रेखा खींचेंगे, इस AD के पैरेलल एक रेखा खींचेंगे, इसको आगे तक बढ़ा देंगे, इसका नाम F दे देंगे। ठीक है, F दे देंगे। और इसमें भी करेंगे, इसमें भी दोनों में समान, दोनों में सेम काम करेंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज। और नाम भी इसलिए सेम रखे ताकि जो भी हम यहाँ पर काम करेंगे, जो भी इसमें काम करेंगे, दोनों त्रिभुज पर लागू होगा या दोनों त्रिभुज से सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ भी एक AD के पैरेलल एक रेखा खींच लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ भी C से खींचे थे, यहाँ भी C से, इसका भी नाम दे देंगे F, इसका भी नाम देंगे F। CF यानी AD के पैरेलल एक CF रेखा खींचे। ठीक है, AD पैरेलल CF खींचे। रचना में इतना हम लिख देंगे, AD समांतर CF खींचे, AD समांतर CF खींचे। और हम लोगों ने क्या किया, BA को, इस BO को बढ़ाकर F तक ले गया। ठीक है, BO को F तक प्रोड्यूस कर दिया। वो भी लिखेंगे BA को F तक बढ़ाया, BA को F तक बढ़ाया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसका नाम E दे देंगे, यहाँ पर इसका नाम E दे देंगे। ठीक है, E दे देंगे। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रमाण है, बहुत मजा आने वाला है इस सवाल में। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। प्रमाण देखिए, प्रमाण चूंकि हमारे पास क्या है, AD जो है एंगल A का समद्विभाजक है, AD एंगल A का समद्विभाजक है। देखिए, चूंकि AD एंगल A का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, AD एंगल A का समद्विभाजक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और इसमें ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, बाह्य समद्विभाजक में ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और आंतरिक समद्विभाजक में ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। एंगल EAD, एंगल EAD बराबर होगा एंगल CAD के, एंगल CAD के। अब इसमें देखिए, एंगल BAD हो जाता है, और यहाँ पर एंगल EAD, CAD तो ठीक है, इसमें भी CAD है, लेकिन इसमें इस एंगल का नाम लेने में असुविधा हो रहा है। ठीक है, गड़बड़ हो रहा है। कि यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने इस त्रिभुज में एक E दिया है ना, वैसे यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक E नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखो, अब जो हम नाम लेंगे तो दोनों त्रिभुज से क्या होगा, दोनों त्रिभुज जो होगा उससे सेटिस्फाइड करेगा। एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल CAD, एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल CAD। अब देखो, दोनों त्रिभुज से सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी हम जो भी यहाँ पर काम करेंगे वो दोनों त्रिभुज में क्या होगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, दोनों त्रिभुजों से सिद्ध होगा एक साथ में। इसको बनाएंगे समीकरण फर्स्ट। अब देखते हैं, अब देखिए, एंगल EAD, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, देखिए, पहले लिख लेते हैं। एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल AFC, इसको समीकरण सेकंड बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बराबर हुआ कैसे, एंगल EAD एंगल AFC के बराबर कैसे हुआ। तो हम लोग को 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा कट कर रहा हो तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, संगत कोण से। ये कोण
पैरेलल लाइन के, इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाला कोण और इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाला कोण दोनों आपस में बराबर होता है संगत कोण से, संगत कोण से ये बराबर होता है। ठीक है, EAD बराबर AFC, EAD बराबर AFC संगत कोण से। ठीक है, अब देखिए ये वाला कोण जो होगा एंगल CAD जो होगा इस कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, एंगल ACF के बराबर होगा। कैसे होगा देखिए, चलिए लिख लेते हैं, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACF, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACF, समीकरण थर्ड। अच्छा ये हमारा कैसे बराबर हुआ था, समीकरण सेकंड हमारा संगत कोण से, यहाँ पर रीजन में लिख देंगे संगत कोण से, संगत कोण से हमारा बराबर हुआ है। ठीक है, अब पहला समीकरण हमारा कैसे बराबर हुआ है, क्योंकि AD एंगल A का समद्विभाजक है, AD एंगल A का समद्विभाजक है, तो ये EAD CAD के बराबर हुआ है समद्विभाजक की वजह से, और यहाँ एंगल EAD एंगल AFC के बराबर हुआ है संगत कोण की वजह से, यहाँ पर हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब देखिए ये एंगल CAD बराबर है एंगल ACF के। कैसे, तो देखिए इसी से समझा देते हैं, इसी से समझा देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 9th क्लास में ही एक चीज और पढ़ा हुआ है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन का कोई तिर्यक रेखा कट कर रहा है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। चलिए इसको मिटा देते हैं, एकांतर अंतःकोण से। अब देखिए, अब समझिए यहाँ पर एंगल EAD यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, संगत कोण से, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो रहा है एकांतर अंतःकोण से, ये वाला कोण इस कोण के बराबर संगत कोण से, ये कोण इस कोण के बराबर एकांतर अंतःकोण से, और ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर समद्विभाजक की वजह से, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाए, तो एंगल AFC बराबर होगा एंगल ACF के। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से कंपेयर करके, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल ACF के, एंगल AFC बराबर होगा एंगल ACF। अब ये कैसे बराबर हो रहा है, इसको ध्यान से समझिए इसको कैसे बराबर हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हमको इस सभी कोणों का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम एंगल 1 दे देते हैं, इसका एंगल 2 देते हैं, इसका एंगल 3 दे देते हैं, 1, 2, 3 और इसका एंगल 4 नाम देते हैं। ठीक है, अब समझिए एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 2 बराबर है और एंगल 2 बराबर है और एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3। ठीक है, एंगल 2 बराबर हो रहा है एंगल 1 के, एंगल 3 भी बराबर हो रहा है एंगल 1 के, यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। LHS हम लोग जानते हैं कि जब LHS बराबर होता है तो RHS भी बराबर होता है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, यहाँ देखिए एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, यहाँ लिख देते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 4। अब एंगल 3 भी बराबर हो रहा है एंगल 2 के, एंगल 4 भी बराबर हो रहा है एंगल 2 के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 जो होगा आपस में बराबर हो जाएगा। वही तो हम लोगों ने लिखा हुआ, एंगल AFC बराबर एंगल ACF।
एंगल ए एफ सी यानी एंगल पी, एंगल ए सी एफ यानी एंगल 4, एंगल बी एंगल 4 के बराबर। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब देखिए, अब समान, ये दोनों समान कोण है, तो समान कोण के समूह भुजा बराबर होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल ए एफ सी, एंगल ए एफ सी का समान कोण ए सी, सभी समझाते हैं, लिख लेते हैं। ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा ए एफ रीजन में समान कोणों के सम्मुख भुजा, समान कोण के सम्मुख भुजा, इसलिए दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। कैसे होते हैं देखें, अगर कोई त्रिभुज, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी कोई त्रिभुज है, ABC कोई त्रिभुज है, अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसका सम्मुख भुजा और इसका सम्मुख भुजा दोनों आपस में बराबर होगा। यानी अगर यहाँ पर एंगल बी बराबर है एंगल सी के, एंगल बी बराबर है एंगल सी के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा इस ए बी, ए सी बराबर हो जाएगा ए बी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि समान कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, समान कोणों की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। यहाँ से हमारा ये हो जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा ए एफ, समान कोणों के सम्मुख भुजा, समान कोणों की सम्मुख भुजा। ठीक है, अब देखिए, चूंकि एक चीज हमारा रचना से, इसको देखिए, एक चीज है हमारा रचना से, चूंकि ए डी पैरेलल है सी एफ, ए डी पैरेलल है सी एफ, कैसे है, रचना से ए डी पैरेलल है सी एफ। जब ए डी पैरेलल है सी एफ से, सी एफ के, तो यहाँ से थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए एफ इज इक्वल टू बी डी बटा में सी डी, बी डी बटा में सी डी हो जाएगा। समझिए इसको कैसे होगा। ठीक है, हम लोगों ने थेल्स प्रमेय में पढ़ा हुआ है, थेल्स प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोई ए बी सी त्रिभुज है और इसमें डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ये ए बी और ए सी समान अनुपात में विभाजित हो। हम लोगों ने थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ा हुआ है कि अगर कोई रेखा त्रिभुज के किसी साइड के पैरेलल हो, तो त्रिभुज के अन्य दो साइड जो होगा वो सेम अनुपात में विभाजित होगा। ठीक है, यानी यहाँ से अगर डी ई पैरेलल है इस बी सी के, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा में ई सी हो जाएगा, है ना। थेल्स प्रमेय यही तो कहता है कि अगर कोई रेखा त्रिभुज के एक साइड के पैरेलल खींची जाए, तो त्रिभुज के अन्य दो साइड सेम अनुपात में विभाजित हो जाता है। ठीक है, थेल्स प्रमेय से। अगर आप लोगों ने थेल्स प्रमेय का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो हमारे चैनल पर थेल्स प्रमेय का वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उसको जरूर जाके देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो था ए डी पैरेलल था सी एफ, ए डी पैरेलल था सी एफ, ठीक है, ए डी पैरेलल था सी एफ के, यहाँ से ए बी बटा में ए एफ बराबर हो जाएगा बी डी बटा में सी डी, ए बी बटा में ए एफ बराबर है बी डी बटा सी डी। ठीक है, सी डी। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी बटा में हम लोग क्या करेंगे, ए एफ को हटा करके ए सी लिखेंगे। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ए सी और ए एफ हमारा समान कोणों की वजह से बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए एफ की जगह पर ए सी लिख देंगे, तो दिक्कत ए सी लिख देंगे, अब बराबर बी डी बटा में सी डी, बराबर में बी डी बटा में सी डी। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि हमारे पास ए सी बराबर है ए एफ, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ए एफ की जगह पर ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही तो लाना था। चलिए, ये प्रमेय हमारा सिद्ध हो चुका है, परमाणु। ठीक है, तो हम लोगों ने इस प्रमेय से क्या सीखा
हम लोगों ने इस प्रमेय से सीखा कि अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण के समद्विभाजक शीर्ष कोण के बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में, शीर्ष कोण के बनाने वाली भुजा कौन कौन है, ए बी ए सी, शीर्ष कोण के बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को विभाजित करता है, इस प्रमेय से हम लोगों ने ये सीखा। ठीक है, इस प्रमेय को विशेष रूप से ध्यान में रखिए क्योंकि इसमें बहुत सारा सवाल चैप्टर में आपके दिया हुआ है ना। जब हम इसको सोल्व करेंगे इस प्रमेय को बहुत जरूरत होने वाली है। इस प्रमेय को अच्छे से समझिए, रिवाइज कीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।